नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर राजीव चौहान, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बाड़मेर। विद्यार्थियों, आज अपन बीए पार्ट सेकंड के सेकंड क्वेश्चन पेपर के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे, यानी कि बीए पार्ट थर्ड द्वितीय प्रश्न पत्र पर अपन चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, बीए पार्ट सेकंड के सेकंड क्वेश्चन पेपर का नाम है प्रतिनिधि राजनीतिक चिंतक, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिकल थिंकर्स। इसे विद्यार्थियों वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर भी कहते हैं। जैसा कि अपन ने पहले प्रश्न पत्र के सिलेबस के बारे में चर्चा की, वह 5 भागों में विभाजित था। उसी प्रकार से यह प्रश्न पत्र भी 5 इकाइयों में, यानी कि 5 यूनिट में विभाजित है। अब अपन देखते हैं इसका इकाई प्रथम, यानी कि यूनिट फर्स्ट के अंदर है सबसे पहले प्लेटो की न्याय व्यवस्था, साम्यवाद और शिक्षा का सिद्धांत। प्लेटो ने न्याय पर क्या विचार दिए, साम्यवादी सिद्धांत का किस प्रकार से उसने प्रतिपादन किया और शिक्षा का सिद्धांत किस प्रकार से प्रस्तुत किया, इसके न्याय, साम्यवाद और शिक्षा के सिद्धांत का अपन अध्ययन करेंगे। उसके साथ प्लेटो के साथ है अरस्तु के क्रांति संबंधी विचार, दास्ता संबंधी विचार और नागरिकता संबंधी विचारों का भी अपन अध्ययन करेंगे। अरस्तु ने क्रांति पर किस प्रकार से विचार दिए, उसने अरस्तु ने दास प्रथा पर किस प्रकार से अपने विचारों को प्रस्तुत किया और उसके नागरिकता संबंधी विचारों का भी अपन इसमें अध्ययन करेंगे। तो यह हो गई आपके इकाई प्रथम यूनिट फर्स्ट। फिर आता है इकाई सेकंड यूनिट सेकंड। इसके अंदर है थॉमस एक्विनास, उसके प्रमुख राजनीतिक विचार एवं कानून का सिद्धांत। मतलब कि थॉमस एक्विनास ने जो अपने प्रमुख राजनीतिक विचार प्रस्तुत किए और उसके साथ साथ एक्विनास ने कानून का जो सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिस प्रकार से उन्होंने 4 प्रकार के जो कानून बताए हैं, उन कानूनों का भी अपन अध्ययन इसमें करेंगे। और एक्विनास के साथ साथ मैकियावेली के प्रमुख राजनीतिक विचार और प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक के रूप में मैकियावेली, अर्थात मतलब कि वैज्ञानिक के मैकियावेली के प्रमुख राजनीतिक विचार और उसके साथ साथ उसे प्रथम प्रमुख आधुनिक राजनीतिक विचारक क्यों कहते हैं, वो ऐसे कौन से इसके सिद्धांत है या उसकी ऐसी कौन सी जो विचारधारा है, उसका भी अपन इसमें अध्ययन करेंगे। इसके साथ साथ जीन बोंदा के संप्रभुता संबंधी अवधारणा, मतलब बोंदा ने जो संप्रभुता पर जो अवधारणा प्रस्तुत की है, उस अवधारणा का भी अपन इसी में अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थियों, ये हो गया आपके इकाई सेकंड। उसके बाद आता है इकाई थर्ड यूनिट थर्ड में आता है हॉब्स, लॉक और तथा रूसो, उनका सामाजिक समझौता सिद्धांत और उनके विचारों का तुलनात्मक मूल्यांकन। विद्यार्थियों, जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा होगा कि राज्य की उत्पत्ति के जो सिद्धांत है, उन सिद्धांतों में सामाजिक समझौते का जो सिद्धांत है वह हॉब्स, लॉक और रूसो द्वारा प्रस्तुत किया गया है। और इस सामाजिक समझौते के सिद्धांत का अपन इसका तुलनात्मक मूल्यांकन इस तीसरी इकाई के अंदर करेंगे। इसके साथ फिर आती है इकाई 4 यूनिट चौथा, उपयोगितावादी विचारक जर्मी बेंथम तथा उसका उपयोगितावादी सिद्धांत। मतलब बेंथम का जो उपयोगितावादी सिद्धांत है, उसका अपन इसमें अध्ययन करेंगे। उसके साथ साथ जेएस मिल की स्वतंत्रता संबंधी विचार और बेंथम के उपयोगितावाद में उसके द्वारा प्रस्तावित संशोधन। मतलब विद्यार्थियों, ये दोनों ही उपयोगितावादी विचारक है और इन्होंने जर्मी बेंथम ने जो उपयोगितावादी सिद्धांत
को प्रस्तुत किया और मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचारों के साथ साथ उसने जो बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत में जो संशोधन प्रस्तुत किया उसका अध्ययन अपन इस इकाई 4 में या इकाई 4 में अपन करेंगे। फिर आता है विद्यार्थियों यूनिट 5 इकाई 5 कार्ल मार्क्स इतिहास की आर्थिक व्याख्या, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, क्रांति तथा राज्य के विशेष संदर्भ में उनके राजनीतिक विचारों का संक्षिप्त सर्वेक्षण। मतलब कार्ल मार्क्स ने जो इतिहास की आर्थिक व्याख्या, वर्ग संघर्ष और क्रांति पर जो विचार प्रस्तुत किए उसका अध्ययन तो करेंगे, उसके साथ साथ राज्य के विशेष संदर्भ में राजनीतिक विचारों का संक्षिप्त सर्वेक्षण भी कार्ल मार्क्स के विचारों का अपन अब अध्ययन करेंगे और उसके साथ साथ महात्मा गांधी के प्रमुख सिद्धांतों को भी अपन इसका सिद्धांतों का भी अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थियों ये हो गया बीए पार्ट सेकंड के सेकंड क्वेश्चन पेपर प्रतिनिधि राजनीतिक चिंतक यानी कि रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिकल थिंकर के 5 यूनिट। इस प्रश्न पत्र के 5 यूनिट और उनका सिलेबस। पहले यूनिट जिसमें प्लेटो की न्याय, साम्यवाद और शिक्षा पर सिद्धांत, अरस्तु के क्रांति, दासता और नागरिकता संबंधी सिद्धांत। फिर इकाई सेकंड थॉमस एक्विनास, इसके प्रमुख राजनीतिक विचार और कानून का सिद्धांत, मैकियावेली, इसके प्रमुख राजनीतिक विचार और इसको प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचार क्यों कहते हैं इसका अध्ययन करेंगे और उसके साथ साथ जीन बॉन्दा के संप्रभुता संबंधी अवधारणा का भी अपन अध्ययन करेंगे। फिर इकाई थर्ड हॉब्स, ब्लॉक और रूसो, उनका सामाजिक समझौते का सिद्धांत और उसके साथ साथ उसके इन विचारों का तुलनात्मक मूल्यांकन भी अपन इसमें करेंगे कि हॉब्स किस प्रकार से मानव स्वभाव को बताता है, प्राकृतिक अवस्था को बताता है, उसी प्रकार से लॉक किस प्रकार से मानव स्वभाव को बताता है और रूसो किस प्रकार से और ये मानव स्वभाव प्राकृतिक अवस्था को बताता है और उसके साथ साथ राज्य का स्वरूप तीनों किस प्रकार से बताते हैं, उनका तुलनात्मक मूल्यांकन भी अपन इसके अंदर करेंगे। फिर आता है इकाई 4 यानी कि यूनिट 4। इसके अंतर्गत उपयोगितावादी विचारक जर्मी बेंथम और जीएस मिल के विचारों को अपन इसमें अध्ययन करेंगे। जर्मी बेंथम के उपयोगितावाद का सिद्धांत और उसके बाद जीएस मिल का मुख्य विचार है स्वतंत्रता संबंधी विचार और उसने बेंथम के उपयोगितावाद को किस प्रकार से प्रस्तावित संशोधन जो प्रस्तुत किया उसका अपन इसमें अध्ययन करेंगे। और फिर आता है इकाई 5 कार्ल मार्क्स इतिहास की आर्थिक व्याख्या, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत और क्रांति पर कार्ल मार्क्स के विचार और राज्य के विशेष संदर्भ में उनके द्वारा उनके राजनीतिक विचारों का संक्षिप्त सर्वेक्षण का भी अपन अध्ययन करेंगे और उसके साथ साथ महात्मा गांधी जी के विचारों का भी अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थियों यह है आपका सिलेबस बीए पार्ट सेकंड के सेकंड क्वेश्चन पेपर का और नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन प्लेटो की न्याय व्यवस्था से शुरू करेंगे और फिर आगे से आगे एक एक विचार के साथ इसका अपन अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।